जय गुरु जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रेनू अरोड़ा, फाउंडर ऑफ गुरजीरी क्राफ्ट एंड अलौकिक फाउंडेशन। 4 साल के बाद मैं वापस आज इस चैनल पर अपनी वीडियो अपलोड कर रही हूँ। कुछ फैमिली प्रॉब्लम थी मेरी, जिसकी वजह से मैं इसको अपग्रेड नहीं कर पाई, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाई यहाँ पर। समहाउ ये लाइफ है, चलता रहता है। और अभी आज फिर मैं वापस इस पे अपनी वीडियो डाल रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली जर्नी बताई, बीइंग सिंगल मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम बिजनेस में भी आई और लाइफ में भी आ रही हैं। अब मैं आपको यहाँ शुरू करेंगे हम आगे। जब हम अपनी जर्नी बिजनेस के लिए जाते हैं करने कहीं भी, जैसे मैं यूरोप, आज मैं आपके साथ यूरोप का अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। 2011 में मैं फर्स्ट टाइम यूरोप गई, जो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क था। मतलब समझ लो काला अक्षर भैंस बराबर, क्योंकि मैंने आपको बताया उस समय तो मेरी इंग्लिश ABCD भी मुझे नहीं आता था, और जो आता था वो लाइफ के चक्कर में सब में भूल गई थी। तो जब मुझे फर्स्ट टाइम यूरोप जाना था तो मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं था कि मैं कैसे जाऊं, क्योंकि मैं इंडियन डेलीगेशन के साथ नहीं जा रही थी। बिकॉज ऑफ सम रीजंस मैं उनके साथ नहीं जा रही थी। तो मुझे सिर्फ क्योंकि मुझे वीजा मिला है और उसको यूज करना है, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम अपनी कंपनी से जाऊं किसी भी एग्जीबिशन के लिए तो मुझे प्रॉब्लम ना आए, तो वो मुझे यूज करना मेरे लिए मैंडेटरी था। तो मैंने 4 दिन का ये एक टूर प्लान किया कि मैं 4 दिन के लिए चले जाती हूँ, जिसके लिए मुझे हमारे जो ऑर्गेनाइजर सर थे उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि तुम 4 या 2-3 दिन जो भी तुम्हें लगता है उतने दिन का विजिट कर लो। और मैं जब तुम यहाँ आ जाओगी तो मैं तुम्हें जो 2-3 लोग वहां पर, एक लेडी थी, आंटी थी, उन्होंने इटली जाना था। हम लोग लुबियाना से स्लोवेनिया गए थे। स्लोवेनिया में मेरी एग्जीबिशन थी। तो ऐसा प्लान किया गया कि जब मुझे फर्स्ट टाइम वहां जाना था और मुझे कुछ नहीं आता था, तो मैंने बहुत लोगों से बोला चलने के लिए, तो कोई था नहीं मेरे साथ। तो मैंने एक दोस्त को यहाँ पर इंडिया में बोला कि तुम जागते रहना उस टाइम में जब मैं वहां पहुंचूंगी, क्योंकि इंडियन टाइम और यूरोप टाइम में थोड़ा फर्क तो है। सो उसने बोला ठीक है मैं जागती रहूंगी, बट मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। पर फिर भी होता है ना, डर तो था ही, डर तो डर ही होता है। क्योंकि उनका एक्सेंट भी समझ नहीं आना था। सबसे बड़ा टफ का टास्क तो मेरे लिए ये था। सो उसको मैं यहाँ पर रेडी कर कर गई कि तुम मुझे कोई प्रॉब्लम आएगी तो सपोर्ट कर देना, क्योंकि जब वो बोलेंगे तो मैं फोन आपको कनेक्ट करवा दूंगी और आप मुझे हिंदी में बता देना। तो वो ऐसा सब सेट करके मैं चली गई। एंड सबसे पहले हम जब बिजनेस के लिए निकलते हैं, हम अपनी फ्लाइट प्लान करते हैं कि हम कौन सी फ्लाइट ले रहे हैं और कितने डेज का गैप रहता है, उसके अकॉर्डिंग हमारा बचत हो जाता है। अगर हम बिल्कुल लास्ट डेज में लेंगे तो प्रॉब्लम आएगी कि आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि एक्सपेंसिव हो जाती है टिकट। ऐसे ही आप कौन सी फ्लाइट ले रहे हैं, 23 केजी वाली या 30 केजी वाली, इसमें भी आपको बेनिफिट मिल जाता है, आपका स्टॉक ज्यादा चला जाता है। तो मैं हमेशा 23 केजी वाली लेती थी। तो इंडिया से मैं हेलसिंकी गई, एंड हेलसिंकी से मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट थी लुबियाना के लिए। लुबियाना से स्लोवेनिया जाना था। तो सबसे पहला तो जब मैं इंडिया से हेलसिंकी पहुंची तो सिर्फ 1 घंटे का डिस्टेंस था मेरे पास, 1 घंटे में मुझे वहां पहुंचना था। बहुत मुश्किल काम था मेरे लिए, क्योंकि एक्सेंट का डर था। पर मैं पढ़ते हुए सारे एरोज पढ़ करके देखती हुई चली गई, और पूरी कॉन्फिडेंट थी कि इसी जगह पर मुझे रुकना है। यहाँ मेरी हेलसिंकी से लुबियाना के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट है। मैं वहां बैठी तो देखा एक ऑलरेडी फ्लाइट वहां टेक ऑफ के लिए खड़ी हुई थी। तो पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी बोर्ड पर नेक्स्ट के लिए। तो जिस कंट्री के लिए भी वो जा रही थी तो उसका ही अपग्रेड था वहां पे, अपडेट समझ। तो मैंने बड़ी हिम्मत करके काउंटर पे जाके रिसेप्शनिस्ट से पूछा, डू यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन फॉर लुबियाना फ्लाइट? तो बड़ी फास्ट इसने बोला, नो आई डोंट हैव। तो अब मेरे पास सिर्फ 20 मिनट्स बाकी रह गए थे जब मुझे फ्लाई करना था, और वहां पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मेरे पास वो ड्यूरेशन कम था, घबराई हुई थी मैं कि अगर बाई चांस यहाँ नहीं आनी हो फ्लाइट तो मैं कहाँ जाऊंगी, कैसे भागूंगी। पर मैं कॉन्फिडेंट थी कि मैंने एरोज तो सारे ठीक से चेक करके मैं यहाँ पहुंची हूँ। तो एकदम पैनिक मैं नहीं हुई, थोड़ा सा रुकी। मुझे लगा कि शायद ये जब टेक ऑफ कर लेगी तो इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन आए। एंड वही हुआ, 20 मिनट में से 10 मिनट निकलने के बाद फ्लाइट टेक ऑफ हुई, एंड इनके पास इन्फॉर्मेशन आ गई, एंड बोर्ड पे भी आ गया कि आप नेक्स्ट के लिए जो था कि लुबियाना के लिए फ्लाइट यहीं से जाने वाली है, मतलब इंग्लिश में था। तो मैं फिर कॉन्फिडेंट होकर बैठ गई, एंड हेलसिंकी से फिर मैं लुबियाना पहुंच गई। लुबियाना से फिर मैं कैब था
ड्राइवर ऑलरेडी वहां था, तो स्लोवेनिया पहुंच गई। स्लोवेनिया में मेरी ऑलरेडी बुकिंग थी, वहां रात को रुकी। नेक्स्ट डे आंटी के साथ मिलान के लिए मैंने ट्रेवल किया। मॉर्निंग में गए, इवनिंग में लेट नाइट वापस आ गए। एंड नेक्स्ट डे फिर सेम जो ऑर्गेनाइजर सर है हमारे, उन्होंने किसी और के साथ मुझे एसोसिएट किया हुआ था जो म्यूनिक जर्मनी जाना था। मॉर्निंग में गए, लेट नाइट में आ गए, क्योंकि 5 आवर्स तो मिनिमम एक साइड के लगते ही थे हमें, 5 आवर्स जाने के, 5 आवर्स आने के, तो बाकी के 7-8 घंटे वहां रुक जाते थे। अर्ली मॉर्निंग 5 बजे निकलते थे, रात के 2 बजे तक आ जाते थे। तो 2 दिन का हो गया। थर्ड डे फिर मैंने लोकल स्लोवेनिया के मॉल्स में स्पेंड किया, इधर घूमे उधर घूमे। थोड़ा बहुत तो कॉन्फिडेंस फिर आ ही जाता है जब 2 दिन रह लो, तो अच्छे से कॉफी शॉप में स्पेंड किया टाइम, और जूस बार में, वहां पे जूस बार भी अच्छे होते हैं, वहां मैंने टाइम स्पेंड किया। थोड़ा मॉल में शॉपिंग किया, अच्छी खासी शॉपिंग की मैंने। और क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं यूरोप जा रही थी, तो ऑब्वियसली थोड़ा ड्रीम तो होता ही है, ये भी ले लें थोड़ा वो भी ले लें, तो शॉपिंग किया। फोर्थ डे मैंने वापस अपनी ट्रेवल, जो मुझे इंडिया के लिए ट्रेवल करना था, अपनी फ्लाइट पकड़नी थी। अब यहाँ एक प्रॉब्लम और भी आई मुझे। जैसे इंडिया में हम थोड़ी सी डोमेस्टिक हेल्प ले लेते हैं, होटल्स में किसी को बुलवा लेते हैं, वहां ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको अपना सब कुछ खुद करना है। तो सेकंड फ्लोर से, उस दिन लिफ्ट भी नहीं चल रही थी उनकी, सेकंड फ्लोर से स्टेयर्स के जरिए मैं अपना सामान लेकर नीचे धीरे धीरे अकेले से आई, एंड वही वापस कैब पकड़ा और एयरपोर्ट पे आ गई। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा। नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं अपनी वहां की एग्जीबिशन की जर्नी बताऊंगी, जिसमें क्या बिका, कैसा बिका, कितने का बिका, कैसे पब्लिक आई, किस तरह का क्राउड था, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एंड अगर आपको लग रहा है इनमें आपको मुझसे कुछ सीखने को मिल रहा है, या मेरी कुछ इन वीडियो से बेनिफिट मिल रहा है, सब्सक्राइब करें, औरों से भी करवाएं, और मस्त रहे, व्यस्त रहे, मेरे साथ बने रहें।